इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सेकंड टर्मिनोलॉजी जो कि हमारे पास है इंटेग्रिटी। इसमें डाटा एक्यूरेसी एंड प्योरिटी होती है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी डाटा है अपनी बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में रहे, विदाउट किसी भी अनऑथराइज मॉडिफिकेशंस के, करप्शन के या डिलीशन के। इसका मकसद क्या है कि डाटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को इंश्योर करना। अगर डाटा को अनऑथराइज तरीके से चेंज किया जाए तो ये एक इंटेग्रिटी ब्रीच होगा। इंटेग्रिटी तो इंश्योर करती है कि जो डाटा सेंडर ने भेजा है या भेजा था वो रिसीवर तक वही उसी फॉर्म में ही पहुंचे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन देखते हैं, अगर कोई करप्शन होती है, कोई डिलीशन होती है मैसेजेस की या कोई भी डाटा की, तो इसका मतलब कि वो इंटेग्रिटी को मेंटेन ही नहीं कर रहा, इंटेग्रिटी को इंश्योर ही नहीं कर रहा। तो इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए ये है कि जिस फॉर्म में आपने डाटा भेजा है बिल्कुल वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में ही हमारे जो सेंडर है वहां तक जाए। इसके भी कुछ हमारे पास की एस्पेक्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहला आता है डाटा ओरिजिनलिटी, यानी डाटा को उसकी बिल्कुल वही ओरिजिनल फॉर्म में ही रखना इंटेग्रिटी का सबसे अहम मकसद है। डाटा तभी वैल्यूएबल होता है अगर वो एक्यूरेट और ऑथेंटिक हो। फिर हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ द अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, यानी जितने भी अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन है उनको रोकना, उनसे प्रिवेंशन लेना। इंटेग्रिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर या सिस्टम डाटा को मॉडिफाई ना कर सके। अब ये इंश्योर करना जरूरी है कि डाटा किसी हैकर या कोई भी इंटरनल एम्प्लॉय के हाथ में मैन्युपुलेट ना हो। फिर आता है हमारे पास डाटा वेरिफिकेशन। तो इंटेग्रिटी चेक करने का एक प्रोसेस हमारे पास आता है डाटा वेरिफिकेशन। वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाटा के अंदर कोई भी चेंजिंग ना हुई हो, इस चीज के लिए हमें अपने इस डाटा को वेरीफाइड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, जिनमें सबसे पहले आती है हैशिंग, जिसमें हमारे पास यूनिक सिग्नेचर फॉर डाटा। यानी हैशिंग एक, आपको मैं बता दूं तो एक मैथमेटिकली प्रोसेस होता है जो डाटा के लिए एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट या सिग्नेचर जनरेट करता है। अगर डाटा में जरा सी भी चेंजिंग हो जाए तो हैश वैल्यू फौरन से बदल जाती है। ठीक है, देखो मैंने आपको कहा था कि इंटेग्रिटी में तो ओरिजिनल डाटा ही होना चाहिए, लेकिन इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हैशिंग का यूज करें, एक हैश वैल्यू जनरेट करें, आप सेंडर को मैसेज सेंड कर दें। लेकिन अगर आप ये देखिए कि आपकी हैश वैल्यू चेंज हो रही है, उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा डाटा इंटेग्रिटी को इंश्योर ही नहीं कर रहा है, ये बल्कि ये खुद ब खुद ही या पीछे बैकएंड पे कोई हैकर्स बैठा हुआ है जो आपके डाटा को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अब ये काम कैसे करता है, हैश काम कैसे करता है, जो ओरिजिनल डाटा होता है ना उसका हैश जनरेट किया जाता है। जब भी डाटा को एक्सेस या ट्रांसफर किया जाता है ना तो वो उसी हैश को फिर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर दोनों हैशेस मैच करें तो डाटा ओरिजिनल है, अगर मैच ना करें तो डाटा में जरूर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हुई होती है। जैसे अगर एग्जांपल ले लें कि आप एक ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर सर्विसेज में डाटा हैश का यूज होता है ताकि इस बात को इंश्योर करे कि जो फाइल है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल हो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है डाटा सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ द अथेंटिसिटी। इसमें हमने सबसे पहले अपनी जो इंटेग्रिटी थी उसके की एस्पेक्ट में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हैशिंग। ठीक है, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे डाटा सिग्नेचर। डाटा सिग्नेचर्स एक हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक होती है जो इंश्योर करती है कि डाटा बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है और उसे सेंडर ने ही भेजा है। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जो किसी भी अनऑथराइज मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट कर सकती है। सिग्नेचर अगर आपको बताया जाए तो जब आप लोग किसी कंपनी में जाते हैं, वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो किसी दूसरी और कंपनी को दिखाता है तो वो ओरिजिनल फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर उसमें कोई चेंजिंग आती है तो अगर वो आपके साइन के साथ मैच नहीं होता है तो मीन्स वो असल नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग की गई है। लेकिन यहाँ पर भी डिजिटल सिग्नेचर होता है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का यूज किया जाता है कि जो आपके डाटा को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में ही सेंड करता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले तो ये जो सेंडर होता है ना वो डाटा के साथ अपनी यूनिक डिजिटल सिग्नेचर्स को ऐड करता है। अब रिसीवर उन सिग्नेचर को वेरीफाई करता है कि क्या वो ओरिजिनल है या नहीं।
अगर तो सिग्नेचर वैलिड हो तो डाटा मॉडिफाई नहीं हुआ है, लेकिन अगर सिग्नेचर इनवैलिड हो तो मतलब डाटा में कोई ना कोई चेंजिंग हुई है। जैसे अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है ताकि डॉक्यूमेंट्स को असली होने और अनमॉडिफाई रहने का भी प्रूफ मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैकअप सिस्टम, जिसमें आता है डाटा रिकवरी। तो बैकअप सिस्टम क्या होता है? बैकअप इज अ कॉपी ऑफ डाटा, यानी जो रेगुलर बनाई जाती हैं, जो कॉपीज बनाई जाती हैं ताकि किसी भी एक्सीडेंटल डिलीशन या करप्शन की सूरत में आपका डाटा आपके बैकअप में मौजूद हो, आप उसको टाइमली जो है वो रिकवर कर सकें। ये काम कैसे करता है? देखो, एक ऑटोमेटेड सिस्टम रेगुलर इंटरवल्स पर डाटा का बैकअप लेता है। अगर डाटा करप्ट या डिलीट हो जाए तो बैकअप की हेल्प से डाटा को रीस्टोर किया जा सकता है। एक हॉस्पिटल है अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड को, जो भी इसका रिकॉर्ड होता है उसको मल्टीपल बैकअप रखता है ताकि रैंसमवेयर अटैक या सिस्टम फेलियर की सूरत में वो डाटा जो होता है वो रिकवर हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास था WannaCry रैंसमवेयर, जिसने बहुत सारों का जो था वो डाटा हैक कर लिया था हॉस्पिटल्स वालों का, और वो बदले में उनसे पैसे मांग रहा था। रैंसम का मतलब होता है बदले में कोई चीज मांगना। तो इसलिए जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं ना, पेशेंट का मल्टीपल जगह पर रिकॉर्ड्स रखते हैं ताकि उनको किसी किस्म के रैंसमवेयर अटैक्स का या सिस्टम फेलियर्स का सामना ही ना करना पड़े। अब हमारे पास कुछ इंटेग्रिटी की रियल लाइफ एग्जांपल्स आती है, जिसमें हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। ये एग्जांपल्स बताने का आपको बेसिक पर्पस ही क्या है कि आप लोगों को पेपर में कोई भी सिनेरियो टाइप आ सकता है, तो आप उन सिनेरियोस को फॉलो करते हुए जो है ना इनको देखें। जब आप अपने बैंक अकाउंट से कोई किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांजैक्शन का की जो अमाउंट होती है और डिटेल होती है वो ओरिजिनल रहनी चाहिए। अगर हैकर ट्रांजैक्शन की अमाउंट बदल देता है तो इंटेग्रिटी को ब्रीच होगा। अब इससे प्रिवेंट कैसे किया जाता है? ट्रांजैक्शन का हैश जनरेट होता है जो इंश्योर करता है कि अमाउंट और जो भी रिसिपिएंट होती है डिटेल चेंज ना हो। अगर हैश मिसमैच करें तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमें इसमें ये तो हम पढ़े थे कि इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। इसकी एग्जांपल पढ़े थे, सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए आपको, अपने मोबाइल का, कंप्यूटर सिस्टम का जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको अपडेट करना चाहिए और देखें कि कहीं इसमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई है। डाटा टैम्परिंग इन ई कॉमर्स, यानी इसमें क्या होता है, जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो इंटेग्रिटी इंश्योर करनी होती है कि आपका ऑर्डर डाटा, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी अनअल्टर्ड तो नहीं है। क्या वो बिल्कुल वही है जो आप लोगों ने जो ऑर्डर किया था? यानी हैकर प्राइस मैनिपुलेट करके जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस लो कर सकता है। वेबसाइट हैशिंग और सिक्योर ट्रांजेक्शन के जरिए इंश्योर करता है कि डाटा टेम्पर ना हो। उसके बाद इंटेग्रिटी के ब्रीचेस कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे पास टैम्परिंग आ जाती है, यानी जब किसी हैकर या इंटरनल यूजर ने डाटा को विदाउट एनी परमिशन मॉडिफाई कर दिया हो तो उसको हम टैम्परिंग बोलते हैं। डाटा इंक्रिप्शन आ जाता है, जब डाटा किसी एक्सीडेंटल या मैलिशियस एक्टिविटी की वजह से डैमेज हो जाए। उसके उसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने आपको 2017 में बताया था कि किस तरह से हैकर्स ने कितने मिलियंस लोगों का जो डाटा था वो हैक कर लिया था नेगेटिव का यूज करते हुए। उसके बाद आता है कि आप इंटेग्रिटी ब्रीचेस से किस तरह से खुद को या अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको रेगुलर बैकअप्स लेने, आपको इंक्रिप्शन और हैशिंग टेक्निक्स का यूज करना है, आपको मॉनिटरिंग टूल्स का यूज करना है जो रियल टाइम में आपके सॉफ्टवेयर टूल्स को मॉनिटर करें। आपको एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज को जो है वो अपनाना है ताकि आप किसी को भी परमिशन दें वो सिर्फ अनऑथराइज एक्सेस ही हो, आप लोगों के लिए कोई भी जो है वो मतलब कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग थर्ड टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है अवेलेबिलिटी। इसको भी हम लोग इसी तरह पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।